वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः
सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ॐ परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ गुं गुरुभ्यो नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जो सरकार, कनक बिहारी जो सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणो रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार। बोधहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुध विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र अनसुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार। सुमति के संग कंचन बरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे। कांधे जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। काम काज को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहार। रामचंद्र के काज सवारे। आज की चौपाई। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज संवारे। तो हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। तो कैसे हनुमान जी महाराज विकट स्वरूप धर लेते हैं और कैसे माँ के सामने जाते हैं। हम लोगों ने उसमें 3 अलग अलग लेयर्स में देखा इसको। एक है कि पहला कि छोटे बन करके माता सीता के सामने गए और भयानक रूप लिया और लंका को जला दिया। दूसरा हम लोगों ने देखा कि माँ के सामने तो छोटा बन के ही जाना चाहिए और जब भगवान का काम करना हो तो उसके लिए जितना बृहद हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। तीसरा, माँ क्या है, सीता क्या है, भक्ति स्वरूप है। तो भक्ति का जब अनुसंधान करना होता है तो हमारे जीवन में सूक्ष्मता आ जानी चाहिए। एक एक छोटी छोटी बात को भी ध्यान रखना चाहिए, सूक्ष्म परीक्षण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भक्ति बड़ी सावधानी से करने की चीज़ है। तो और जब भक्ति का दिखावा करने की भी बात हो तो कैसा, बिल्कुल सूक्ष्म। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े भगत हैं और
लेकिन जब संसार रूपी लंका में रहे तो उसमें कैसा हो जाना चाहिए? कठोर हो जाना चाहिए, ताकि अपनी भक्ति पर आँच नहीं आए, भक्ति प्रभावित नहीं हो। तो ये तीसरे लेवल पर हम लोगों ने 3 लेवल पर अर्थ देखा, समझा। और आज हम लोग देखेंगे कि गोस्वामी जी इस चौपाई के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। भीम का मतलब होता है, एक तो भीम हम जानते हैं, भीम जो है वो 5 पांडव है ना, उनमें से एक भीम। भीम का अर्थ होता है बड़ा, विभत्स, जो धीरों को भी त्रास दे दे। इतना बड़ा कि कोई अगर उसके सामने धैर्यवान योद्धा हो तो उसको भी पानी पिला दे। तो अर्थ क्या है कि आपने भयानक विभत्स रूप लेकर के असुरों का संहार किया और भगवान राम के समस्त कार्यों को संवारा। ध्यान दीजिएगा, काम किया नहीं है, रामचंद्र के काज किए नहीं है, संवारे हैं। बड़ा ध्यान देने योग्य बात है। काम तो भगवान के हो ही जाने हैं, भगवान के काम तो हो ही जाने हैं। उसको आप भगवान के काम कर रहे हैं हम, ऐसा। दामवंत जी ने किष्किंधा कांड में जो शिक्षा दी, वो क्या शिक्षा दी? यही तो कि आप ऐसा, हमको ऐसा करना है जिससे भगवान का यश वर्धन हो। संवारने का मतलब क्या रहता है? माताएं जाती हैं सजने संवरने ब्यूटी पार्लर, तो वही जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसी को संवारा जाता है, उसको ठीक ठाक कर दिया जाता है ना। तो भक्तों का कार्य क्या है? भगवान का यश तो ऑलरेडी व्याप्त है, भगवान का कार्य तो ऑलरेडी हो ही रहा है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम अपने एंड से नया कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसमें सम्मिलित हो, उसमें सम्मिलित हो जिससे यशोवर्धन हो जाए। तो वही है, रामचंद्र के काज संवारे। तो हनुमान जी कैसे अपने, उनका जो स्वरूप है वो कैसा, उनका रूप है वो कैसा, जो महाकाल को भी भयभीत करने वाला भयानक रूप धारण कर रावण पक्षी असुरों का संहार किया और भगवान राम के समस्त कार्यों को संवारा। ये प्रथम दृष्टया जो अर्थ निकलता है वो ये है। आइए अब हम लोग जो है इसमें आगे प्रवेश करते हैं तो देखेंगे कि क्या निकल के आता है। ये 3 जो चौपाइयाँ हैं युग्मक हैं, कौन सी? सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। हनुमान जी महाराज और परमपिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक करुणावरणालय दीनदयाल राघवेंद्र सरकार माता जानकी की विशेष कृपा से छोटा सा भाव उत्पन्न हुआ। ये तीनों का ही अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो पहले तो मैंने विचार किया कि इसको जब हम अगले एपिसोड में आएंगे तब तीनों को एक साथ लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसको आज ही बता देना ठीक रहेगा। तो आइए पहले शब्द देखते हैं और उनके हिसाब से
अर्थ पकड़ते हैं, फिर विशिष्ट अर्थ तो आध्यात्मिक तात्विक विवेचन है उसमें प्रवेश करेंगे। तो भीम जो है हमने कहा एक कैरेक्टर है ना, एक कैरेक्टर है। कौन से? पांडवों में एक जो सबसे बलशाली माने जाते थे पांडवों में, वो भीम माने जाते थे शारीरिक बल में। तो हनुमान जी महाराज और भीम की एक वार्ता, एक मुलाकात, ये हम सबको पता है, प्रसिद्ध है। बी.आर. चोपड़ा जी की बड़ी कृपा रही कि उन्होंने हम लोगों को बहुत सारी ऐसी बातों से अवगत करा दिया। भीम जो है एक बार द्रौपदी की प्रसन्नता के लिए सोने की पत्ती वाला एक कमल हुआ करता था, बड़ा सुंदर स्वर्ण किंजल युक्त कमल लेने के लिए गंधमादन के निकट जहाँ पे हनुमान जी महाराज रहते हैं वहाँ पर कदली वन है। कौन सा वन? कदली वन। तो पहले वो वहाँ से पुष्प लेके आए थे, द्रौपदी ने देखा, बड़ी प्रसन्न हुई, उसकी सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। तो उन्होंने कहा मुझे एक से काम नहीं चलेगा और चाहिए। तो भीम को लगा कि जो उनके जीवन की सबसे सुंदर महिला थी उसने कुछ मांगा है तो पूरा करना है, इसलिए निकले। और जब कदली वन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी में कुछ झटका सा लगा, कोई ऐसी चीज है जैसे धम से गिरी और उससे भूकंप हो गया, कंपन हो गया। तो जो कंपन हो गया तो ये युद्ध कौशल तो था ही भीम में। तो उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इसमें दुश्मन है, विपक्षी पक्ष है या कोई असुर है, इस प्रकार से सावधान हो गए। पर थोड़ी देर में जब और आगे बढ़े तो देखा फिर वैसे ही धमक हुई। इस बार वो धमक बड़ी करीब में थी। तो वो धमक क्या थी कि वहां पर एक बड़ा रस्सी नुमा भारी भरकम चीज वो हिलती और जमीन पे धप से गिर जाती। तो उन्होंने उसको ट्रेस किया कि क्या है, तो पाया कि ये किसी वृद्ध वानर की पूंछ है जो उठती है, गिरती है और भूकंप उत्पन्न करती है। हनुमान जी महाराज की पूंछ इतनी जोरदार थी कि उससे पृथ्वी में कंपन उत्पन्न हो जाता था। तो उस पूंछ को ट्रेस करते हुए हनुमान जी तक पहुंचे। जीवन में ये पूंछ बड़ी विचित्र चीज है। जब आपकी पूंछ हो जाती है तो आपकी पूंछ को पकड़ करके लोग आप तक पहुंच जाते हैं। ये पूंछ ही आपको भक्ति से दूर कर देती है। पूंछ ऐसी है जब हो तो भी कष्ट देती है, ना हो तो भी कष्ट देती है। किसी के आप जाएं आयोजन समायोजन में और वहां पे कोई आपको पूछे ना तो आप क्या कहते हैं? गए थे, पूछा भी नहीं। हमारी तो वहां कोई पूछ नहीं है। बहुत पूछ हो जाए तो भी दिक्कत है ना? क्योंकि ये मादकता है। कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, वाह पाए बौराए नर, वाह खाए बौराए। तो पूछ बढ़ी तो आपको लोग पकड़ना शुरू कर देते हैं। बोले क्या बताएं, इतनी पूछ बढ़ गई है, हमारी पूछ इतनी बढ़ गई है कि खाने को फुर्सत नहीं मिलती। तो पूछ बढ़ी तो भी दिक्कत, पूछ नहीं हुई तो भी दिक्कत। तो पूछ का बड़ा परिवारों में अहम रोल है। और स्पेशली अगर फूफा जीजा हुए तो उनकी विशेष पूछ रहती है।
तो ये पूछ हनुमान जी महाराज जी की भी विशेष है। तो उस पूछ को ट्रेस करते हुए हनुमान जी तक पहुंचे और हनुमान जी तो एज यूजुअल अपने उसमें लगे हुए, सीताराम 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 लगे हुए हैं हनुमान जी। भीम आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले कीर्तन करने वाला बंदर तो पहली बार देखे। उन्होंने प्रार्थना की कि आप हमारे मार्ग में हैं और किसी के अंग को लांघ कर उल्लंघन करके नहीं जाना चाहिए, और आप तो वृद्ध हैं, छोटे के अंग को उल्लंघन करते हैं तो उससे उसकी आयु क्षीण होती है, और किसी बड़े के अंग को उल्लंघन करते हैं तो उससे अपना खुद का यश घटता है। तो दोनों ही परिस्थिति में शास्त्र से निषिद्ध है, किसी के अंग का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लांघ कर नहीं जाना चाहिए। तो भीम ने कहा कि आप कृपया कर अपनी पूंछ हटा लें तो मैं चला जाऊं। अब किसी से आप कहो कि आप अपनी पूंछ हटा लें, अब आपकी पूंछ नहीं होगी। संसार में बड़ा कठिन काम है अपनी पूंछ हटा लेना। खैर हनुमान जी महाराज बोले कि मैं तो वृद्ध हूं और ये पूंछ मेरे बस में नहीं है। मक्खी उक्खी बैठती है तो हिल जाती है और फिर गिर जाती है जमीन पे, आपने महसूस कर लिया। तो आप क्या करो, स्वयं इसको हटा दीजिए, जिधर रख दोगे मुझे कोई कष्ट नहीं है। भीम ने प्रयास किया, जोर लगाया, हिली नहीं, फिर लगाया, हिली नहीं, फिर लगाया, हिली नहीं। भीम विचार करने लगे 70,000 हाथियों का बल है और मुझसे पूंछ हिल नहीं रही है। वानर है, कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। सीताराम कहने वाला वानर तो कदाचित एक ही हुए। तो उन्होंने प्रणाम करके दंडवत प्रणाम किया और परिचय पूछा। संक्षेप में मारुति नंदन ने अपना परिचय बताया। तदिहि हाप्सरसस्तात गंधर्वास्ततानगा तस्य वीरस्य चरितं गायन्तो रमयन्ति माम्। जब हनुमान जी से पूछा जाता है ना परिचय, तो हमेशा इसी परिचय को बताते हैं, चाहे वो रामचरितमानस में, चाहे भागवत पुराण में, चाहे महाभारत। जो अभी हमने श्लोक कहा महाभारत से है, पिछली बार जो श्लोक कहा था वो भागवत पुराण से, बृहद भागवत से था। और रामचरितमानस में तो आप जानते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। ये बात कह रहे हैं कि हे भीम मैं कौन हूं। तदिहाप्सरसस्तात गंधर्वास्ततानगा, मैं स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सराएं और तुम्बु आदि कुशल गायक गंधर्व, जो भगवान श्री राघव के 4 चरित को गाते हैं, वो सब गंधमादन पर्वत पे गंधर्व रहते हैं, वो गाते हैं। तस्य वीरस्य चरितम, किसको गाते हैं? भगवान राम के चरित को गाते हैं। गायन्तो रमयन्ति माम्, और इसी में मैं उसका रसास्वादन करते हुए पड़ा रहता हूँ। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जब ये हुआ तो हनुमान जी से उन्होंने प्रार्थना की कि आप ये अपना रूप त्याग कर करें और मुझे जो आपका निज रूप है असली रूप प्रकट करें। असली रूप कौन सा है? अकनक भूधराकार शरीरा समर्पयंकर अति बल मेरा। ये माता जानकी के सामने अपना निज रूप प्रकट किया था। असली रूप क्या है? वो यही है। तो वो रूप प्रकट किया और
जब देखा उन्होंने तो प्रणाम किया और फिर मार्ग मिल गया, फूल लेकर के वापस गए। तो भीम के सामने, कहने का मतलब क्या है कि भीम के सामने भी और भीम का है। यह भीमत्व का प्रदर्शन है कि कितने बलशाली हो सकते हैं। तो भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। कितने भीमकाय होते हैं सुंदरकांड में चर्चा है, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की। रावण जब चलता है तो कैसा, चलत दसानन डोलत अवनी। जब रावण चलता है तो क्या होता है कि पृथ्वी कांप जाती है और जो अप्सराएं हैं स्वर्ग में, जो देवांगनाएं हैं, उनके गर्भ गिर जाते हैं। तब हमने चर्चा की थी जो रावण के यहां रहने वाले राक्षस हैं वो देवताओं से ज्यादा बलशाली है। तभी तो सब पे आधिपत्य कर लिया हम। और इधर देवताओं को कहां से भोजन मिलता है? वेद आदि से, गौ सेवा से, विप्रों के यज्ञ से। वो हो नहीं रहा है, वो निर्बल हो गए। गोस्वामी जी हनुमान जी के बल पराक्रम की जब चर्चा करते हैं, हम लोगों ने अतुलित बलधामम के प्रकरण में चर्चा की थी, तो खाली अतुलित बलधामम को ही नहीं दर्शाता, वो भीमत्व को भी दर्शाता है। जब निकले हनुमान जी चले और चलत महाधुनि गरज सिबारी, गर्भ श्रवहि सुन नेशर नारी। रावण के चलने से देवांगनाओं के गर्भ गिरते हैं। उनसे ज्यादा ताकतवर इस समय कौन? असुर हैं। और जब हनुमान जी चलते हैं तो चले नहीं हैं, खाली गर्जना करिए। चलत महाधुनि गरज सिबारी, गर्भ श्रवहि सुन नेशर नारी। नाग सिंधु यही पारे आवा, शबद किलकिला कपिन सुनावा। और उसके बाद एकदम किलकिला के जोर से चिंगाड़ मारी है। और जो चिंगाड़ मारी हमने पहले भी चर्चा की थी, हिरोशिमा नागासाकी में एक बार न्यूक्लियर बम गिरा तो पूछते हैं दशकों में रेडिएशन का प्रभाव, तो ऐसे साउंड वाइब्रेशन जो हनुमान जी ने मारा उसका प्रभाव 6-6 महीने तक लगा रहा। उहाँ निशाचर रहा शंका, जब तेजार गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं नेचर कुल केर कुमारा। जासु दूत बल बरन न जाए, तही आए पुर कवन भलाए। और 2-3 सन सुन पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अगुलानी। रहस्य जोर कर पति पग लागे, बोले वचन नीत रस पागे। कंत हरस हरि सन परिहरहूं, मोर कहायति धरहूं। समुझत जासु दूत कई करने, सवहि गर्भ रज नेचर धरने। रावण से मंदोदरी कह रही है, महाराज आप तो क्या है दरबार में बैठे रहे, तो आपको क्या पता, बहन बेटियां गई थी अपनी अपनी मायके, जो यहां से गर्भवती होके गई थी। यहां जब लंका कांड हुआ, हनुमान जी महाराज जला के चले गए, वो लौट के आई, वो साउंड वाइब्रेशन आज तक मौजूद है। 6 महीने बाद भी उनके गर्भ गिर जाते हैं। तो आप उसको साधारण नहीं समझो, और उसकी पत्नी को अपहरण करके लेके आए हो। दासु नार निज सचिव बुलाए, पटवो कंद जो चाहूं भलाए। उनको भेज दो। मंदोदरी पहचान लिया। तो भीमत्व तो कितना है इस प्रकरण से हम समझ सकते हैं। रावण से सीधा सामना हुआ, हनुमान जी महाराज का रावण से सीधा सामना हुआ। बहुत सुंदर तरीके से राजेश्वरानंद जी महाराज सुनाते हैं, उतना सुंदरता से मैं उसको कॉपी नहीं कर पाऊंगा। आमना सामना हुआ।
तो रावण डींग मारने लगा, बोले तुझे तो मैं एक थप्पड़ में उड़ा दूं, मुझसे युद्ध कर। हनुमान जी बोले भाई तू युद्ध मत कर, फालतू करेगा तो युद्ध अभी समाप्त हो जाएगा। रावण बोला नहीं। बोले अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग एक एक झापड़ की शर्त रख लेते हैं, एक एक झापड़ बस। रावण ने बोला ठीक। तो पहले हनुमान जी बोले पहला झापड़ तू मार ले। रावण बोला पहला हमने मारा तुम निपट गए तो। बोले कोई बात नहीं, ये हमारे निपटने में खतरा नहीं है, अभी तो राम जी हैं, युद्ध चलता रहेगा, सीता जी को ले जाएंगे। लेकिन तू निपट गया तो युद्ध यही खत्म हो जाएगा, है ना। और जो त्यों लोग सुजह से गाई है वो बात रह नहीं जाएगी। तो रावण ने खींच के एक मुक्का हनुमान जी को मारा। रहता ना कि कभी जन्नाटेदार पड़े तो हल्की सी, एक सेकंड के लिए हनुमान जी को हल्की मूर्छा, मूर्छा भी नहीं कहेंगे, बस हल्का प्रभाव। हनुमान जी ने फिर एक जन्नाटेदार थप्पड़ दिया, सीधे लंका की द्वार पे जाके टकराया। उस दिन की पूरी मूर्छा। बहुत सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। रावण हनुमान युद्ध का, विभीषण जी युद्ध कर रहे थे, हनुमान जी लड़ने नहीं गए हैं रावण से। अच्छा रावण क्या किसी से हनुमान जी लड़ने नहीं जाते। आप पूरी रामचरितमानस उठाएंगे, अपनी तरफ से पहला प्रहार हनुमान जी ने कहीं नहीं किया है, किसी पर भी नहीं किया। अशोक वाटिका में आए, पहले राक्षसों ने मारा तो उन्होंने मारा, जे मैं मारे। ठीक ठीक इसी प्रकार से युद्ध चल रहा है, लेकिन उसमें भी पहला जो वार है वो हनुमान जी महाराज कहीं नहीं करते। विभीषण जी लगे हुए हैं, थक गए, रावण तो बलशाली था, हरा दिया। तो जब थक गए और जब किसी भक्त को हनुमान जी महाराज देखते कोई परेशान कर रहे हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। विभीषण को थका देखा, देखा श्रमित विभीषण मारी, धायो हनुमान गिरधारी, रथ तुरंत सारथी निपाता, हृदय माज दे मार सिलाता, ठाड़ रहायति कंपित गाता, गयो विभीषण जहाँ जन त्राता। विभीषण को थका हुआ देखा तो ऐसे में पूरा पर्वत उखाड़ा हनुमान जी ने और दौड़ पड़े रावण की तरफ, और रावण के रथ पे दे मारा। तो सारथी और रथ दोनों का घोड़ों सहित संहार हो गया। रथ तुरंग सारथी निपाता, और हृदय माजत ही मार सिलाता। रावण के सीने पे एक लात जड़ी कस के, इतना तगड़ा झटका लगा उसको। ठाड़ रहा कपति कंपित गाता, गयो विभीषण जहाँ जन त्राता। पूरा शरीर कांपने लगा रावण का एक लात में। और विभीषण जी तब तक भगवान राम के पास पहुंच गए। रावण ने ललकारा हनुमान जी को और मारा, तो रावण को हनुमान जी ने पूंछ में लपेटा। पुण्य रावण कपि अति उपचारी, चलो गगन पूंछ पसारी, और गहे से पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुण्य फिर प्रबल हनुमाना। हनुमान जी जो है नई नई ट्रिक लेके आते हैं युद्ध में। उनके युद्ध की कोई विशेष नीति नहीं है, सिवाय इस बात के कि पहले वार नहीं करना, फालतू किसी से झगड़ा नहीं करना, लेकिन झगड़ा करे तो अनप्रेडिक्टेबल वे में उसको निपटा देना। रावण ने सोचा भी नहीं कि भाई लात मारी तो सामने वाले ने मुक्का मारा, तो अब फिर कोई लात मारेगा, गुस्सा मारेगा, गदा वदा उठाएगा। तो हनुमान जी तो गदा वदा लेके चलते ही नहीं है। गदा तो उन्होंने दिखाने के लिए रखी है, गदा का प्रयोग कहीं किया नहीं है। रावण को पूंछ में लपेटा और हवा में लेके चल बेटा अंतरिक्ष की सैर करे। फिर क्या करते, वही खोल देते पूंछ, उसे वही उछाला, एक मुक्का आसमान में धर दिया, नीचे आके गिरा। गहे से पूंछ कपि
सहित उड़ाना, पुन फिर प्रबल हनुमाना। लड़त आकाश, कहां पर लड़ाई हो रही है? आकाश में। लड़त आकाश जुगल समझोदा, एक अनंत करी क्रोधा। अब इसमें रावण की अपनी कोई बड़ाई नहीं है। हनुमान जी क्या किए, उसको पूंछ में लपेट के ले गए ऊपर, और उसके बाद छोड़ा, खींच के लात मारी, नीचे जाने लगा, फुटबॉल बना, फिर ऊपर लात मारी। तो बेचारा क्या है कि मजबूर हो गया ऊपर ही लड़ने के लिए। मूसा लात चल रहा है, नीचे उतरने नहीं देते। तो एक समान का युद्ध चला, और कैसे दिख रहे हैं? सोहे नभ छल बहुबल करही, कज्जल गिरि सुमेर जन लरही। ऐसा लग रहा है जैसे सुमेर पर्वत और कज्जल पर्वत ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। और बोले बुद्धि बल नेश्वर पर न पारो, तब मारुत सुत प्रभु संभारो। और ये विशेष बात है हनुमान जी महाराज की, अपने बल का अभिमान नहीं है, तो कोई भी कार्य करने चलते हैं तो भगवान को स्मरण जरूर करते हैं। लड़ाई करते जा रहे हैं और भगवान का स्मरण करते जा रहे हैं। जैसे लंका के लिए निकले तो क्या किया? बार बार रघुबीर समारे, तर क्यों पवन बल भारी। तो हमेशा जब भी किसी भी कार्य को करने के लिए चलते हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, लात मुख के चलाए जा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते, संभार से रघुबीर धीर पचारे, कपिरावन हनो मही परत पुनि उठी लरत देवन जुगल, कहूँ जय जय बनो। हनुमंत संकट देख मरकट, भालु क्रोधातुर चले, रन मत रावण सकल सुबट, प्रचंड भुजबल दल मले। भगवान का स्मरण किया और रावण को ललकार के पटक पटक के मारते हैं। कपड़ा धोया जाता है ना, वैसे पकड़ा पटका, पकड़ा पटका, पृथ्वी पे गिरे, फिर उठाते हैं, पूंछ में लपेटा, आसमान में ले गए, फिर पीटा, फिर नीचे पटका। बड़ा भयानक युद्ध चला। और जब देखा कि हनुमान जी भिड़े पड़े तो सारे जो वानर भालू हैं वो भी क्रोधातुर होकर दौड़े हैं। तो हनुमान जी कैसा रूप लेते हैं जब राक्षस का वध करना हो? तो भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। और संहार जो करते हैं तो उसमें अपने किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं करते। जैसे भी बताया, पत्थर ले लिया। कवितावली में बड़ा सुंदर वर्णन किया है हनुमान जी, गोस्वामी जी ने, कि हनुमान जी का युद्ध कैसा है। हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े सो संगारे घोरे। क्या करते हैं? हाथी उठाए दो, घोड़े उठाए, उन्हीं का घोड़ा मतलब उन्हीं का हथियार उन्हीं से भिड़ा दिया, घोड़े को घोड़े से लड़ा दिया। और रथन सो रथ बिदरन बलवान की, चंचल चपेट चोट चरण चकोट चाहे, हैरान फौजे बहरानी जातुदान की। राक्षस, एक राक्षस को उठाया, पकड़ा, दो को पकड़ा, आपस में तरबूज की तरह फोड़ा, फेंक दिया। हरानी फौजे बहरानी जातुदान की, बार बार सेवक सराहना करत राम की। भगवान का स्मरण। तुलसी सराहे रेत साहिब सुजान की, लांबी लूप लसत लपेट पटकत बट, देखो देखो लखन लरनी हनुमान की। विशेष प्रकार की लड़ाई हनुमान जी से पूंछ में लपेटते हैं। बोले चलो ठीक है, 50-60 को लपेटो, अंतरिक्ष में ले गए, वहां से पटक दिया, मर गए। आपस में ही टकरवा दिया। इधर से 4-6 को ले गए, एक को इधर से पकड़ा, दूसरे को इधर से पकड़ा, आपस में रगड़ दिया, समापन हो गया। घोड़ों से घोड़े मारे, हाथी से हाथी, रथों से रथ लपेटे। इस प्रकार का विशेष युद्ध हनुमान जी लगते। तो जो असुर का संहार है वो विशेष रूप से भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे।
भगवान के काम होने में कोई संशय नहीं है, काम तो होता ही। लेकिन ब्यूटी पार्लर का काम सबको नहीं दिया जाता है ना, उसके लिए तो एक ब्यूटिशियन, स्पेशल ब्यूटिशियन बुलाया जाता है। तो भगवान के स्पेशल ब्यूटिशियन है हनुमान जी महाराज। तो जो काम हो रहा है उसको ठीक से चल रहा है, अच्छे से हो, भगवान का यशगान हो। भाई ब्यूटिफिकेशन क्यों करते हैं? कहीं कोई देखे तो क्या माता जी है, अरे क्या तो क्या ड्रेस पहनी है आपने, है ये जो भी लगाते हैं वो बाले बुंदे, ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, झल्लर मल्लर, तो ये क्या लगा दिया है आपने, आनंद कर दिया। विशेष प्रकार के जो भी रोगन आदि लगते हो तो हनुमान जी को उसके काम के लिए रखा जाता है। कार्य तो होना ही है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन स्पेशल काम है हनुमान जी महाराज का। संवारा किसको जाता है? सुंदर जो हो। सजाया किसको जाता है? जो सौंदर्य वाला हो, है ना। काम तो बहुत सारे हैं, काम तो आप देखो, काम तो तभी जब शुरू हुए जब हनुमान जी महाराज मिले हैं। पंपासुर से याद करिए, पहला काम सुग्रीव की मित्रता, बाली का वध। दूसरा काम लंका में प्रवेश, माता सीता से मिलन, विभीषण को ज्ञान देना, उसके बाद लंका दहन। सब हनुमान जी महाराज हैं, समझे। रावण को उपदेश भी किया इसी में। उसके बाद फिर जब सेना आ गई तो युद्ध का सुचारू रूप से संचालन, फिर प्रमुख कार्य माता को लेने जाना। जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद सीता माँ को लेने के लिए भगवान ने हनुमान जी महाराज को भेजा। फिर भरत जी से मिलना, हनुमान जी महाराज को भेजा। तो आप देखो सारे कार्य जो हैं उसमें हनुमान जी महाराज सम्मिलित हैं। ब्यूटिशियन को ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाया जाता है, लेकिन ये विशेष काम नहीं है, कार्य है, विशेष नहीं है। संवारने वाला कार्य क्या है? रावण का वध तो हो ही जाता है, कल्याण देखो दोनों के होते हैं, असुर के भी और सज्जन के भी। पर असुरों के कल्याण के लिए असुरों का श्रम लगता है, उनकी इच्छा से उनका कल्याण हो सकता है। उनकी इच्छा से उनका कल्याण हो सकता है। कैसे? रावण ने दुश्मनी कर ली भगवान से, तो उसका जो भाव है वो शत्रु, वैरी भाव है। वैरी भाव में मुक्ति आसान है, पर वैरी भाव करना आसान नहीं है। वैरी भाव की भी अनन्यता है, ये शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, भक्ति के अर्थ में लेते हैं। लेकिन शत्रुता कैसी? एकदम कट्टर वाली, मतलब मुख से नाम नहीं लेंगे पूरे जीवन, ऐसी ऐसी शत्रुता। तो कल्याण निश्चित है। लेकिन जो भक्त हैं उनके कल्याण के लिए कोई भक्त लगता है। भक्ति में स्वतः अपने साधन से अपना कल्याण ये निश्चित तौर पे होता नहीं है, संत की कृपा लगती है उसमें। और भगवान ने क्या शर्त रखी है कि कल्याण कब करेंगे? सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगन नासहि तबहि। भगवान ने शर्त रखी, मेरे जो सन्मुख आएगा उसके साथ ऐसा करूंगा, उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। सन्मुख लाएगा कौन? हनुमान जी महाराज लेके आएंगे। तो सबसे सुंदर काम क्या है? भक्तों की रक्षा, भक्तों की भक्ति का संवर्धन, भगवान से भक्त का मिलन। और इसको कौन करवाएगा? हनुमान जी महाराज। इसलिए भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। मैं
मैं उतना सुंदर गा ना पाऊँ शायद जिस प्रकार का ये इसमें विशेष राग है, लेकिन शब्द तो पढ़े जा सकते हैं। आते आंजनेय न जो व्याकुल धरा पे, आते आंजनेय न जो व्याकुल धरा पे, आज क्षुधित जनों को भक्ति अमीय पिलाता कौन। अगर हनुमान जी नहीं आते तो भक्त जनों को भक्ति का अमृत कौन पिलाता। कौन दर्शाता राम धाम का पवित्र पंथ, राम नाम मन मण दीपक जलाता कौन। कौन सरसाता उर भाव सरसी रूह को, राम प्रेम मधुर सुमोदक खिलाता कौन। राम गुण गायक बनाता कौन, गिरधर को मुझसे पतित को पद सुमित दिलाता कौन। जगत गुरु परम पूजनीय स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी की रचना है ये, वही सुंदर तरीके से गाते हैं। राम गुण गायक बनाता कौन, गिरधर को मुझसे पतित को पद सुमति दिलाता कौन। आते आंजनेय ना जो ना अमल अवन पे, आज वैष्णवों की विजय वैजयंती फहराता कौन। कौन लांघ जाता सतयोजन पयोनिधि को, मैथिली का विरह दवानल बुझाता कौन। कौन लिपटाता रघुबीर पद पंकज में, भगवान के पैरों में हनुमान जी पड़ गए। कौन लिपटाता रघुबीर पद पंकज में, राजीव नयन के नयन नीर से नहाता कौन। भगवान हनुमान जी से मिले हैं जब तो खूब रोए हैं, बहुत रोए, और उससे पूरा हनुमान जी जो क्या है द्रवित हो गए, नहा गए। साधन विहीन द्रगहीन मूढ़ गिरधर को, मानस मंदाकिनी में मज्जन कराता कौन। जो आते न आंजने जो वकुल धरा पे, आज क्षुधित जन को भक्ति अमीय पिलाता कौन। तो एक विशेष बात जो यहाँ पे निकली कि विशेष कार्य क्या है, कौन से कार्य को संभाल रहे हैं, वो है भक्त का भक्ति से भगवान से मिलन, ये विशेष कार्य है। बाकी तो भगवान के हो ही जाते हैं। तो भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। चलिए विशेष अर्थ जो आज हमने विचार किया, पहली चौपाई इसके पहले वाली, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री हर्षि। तो सूक्ष्म, एक तो हमने बात कही थी कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, सूक्ष्मता से, लघुता से, छोटे बनकर, सूक्ष्मता से देखते हुए। तो सूक्ष्म का मतलब हुआ कि पारखी नजर से, पारखी तरीके से भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के समक्ष बड़े ही सावधानी से रहना चाहिए। तो सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। लंका क्या है? लंका हमारा शरीर है, जिसमें इंद्रिय भोग 10 प्रकार के, वही तो दशानन है, 10 मुख हैं वही। तो इंद्रिय भोग में हमारी इंद्रियां लगी रहती, 5 इंद्रियां और 5 उनके भोग। तो कैसा होना पड़ेगा?
विकट रूप धरि लंक जरावा। स्वरूप सिद्धि ऐसे नहीं हो सकती जब तक इंद्रिय भोग पर विकटता से कंट्रोल ना करें। तो कैसा चाहिए? यम नियम ये दोनों चाहिए। और फिर भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। तो वो असुर कौन है? असुर है काम क्रोध मोह मद मात्सर्य, ये असुर हैं, लंका में रहने वाले। भीमता का मतलब है दृढ़ता, संकल्प। संकल्प से इनका संहार करना चाहिए, संवरण करना चाहिए। रामचंद्र के काज क्या है? भक्ति। तो जब ऐसा करेंगे, सूक्ष्मता से भक्ति के समक्ष खड़े होंगे, स्वरूप सिद्धि के लिए अपने विषय भोग को त्यागेंगे, दृढ़ संकल्प से अपने विकारों का हनन करेंगे, तो क्या होगा? रामचंद्र के काज संवारे। तो जो भगवान का कार्य है, भगवान का कार्य तभी आप अच्छे से संवर के कर पाएंगे। ये ऐसा मुझे अंदर से महसूस हुआ कि आध्यात्मिक अर्थ ऐसा बनता है, तो हमने आपके समक्ष इसको प्रकट किया। अगला जो चौपाई है वो इसी से जुड़ता है और हम लोग इस पर अगली बार चर्चा जरूर करेंगे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। जब भगवान के कार्य आप करते हैं तो क्या होता है? जीवन में दो चीजों का उदय होता है, ज्ञान और वैराग्य। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्योन्मुखी मन ही लक्ष्मण है। लक्ष्य क्या है? भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का लक्ष्य रखना। और जब आप ये कार्य करते हैं, श्री रामचंद्र के काज संवारे, तो क्या होगा? जो लखन है आपके वो जीवित हो जाते हैं। लखन मतलब वैराग्य, वो वैराग्य जीवित हो जाता है। और जब वैराग्य जीवित हो जाता है तो भगवान श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, तो भगवान आपको अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो ये युगमक थे, मुझे लगा मैं भूल ना जाऊं, कहीं लिखा नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा आपके सामने प्रकट कर देता हूं। कोई त्रुटि हो, चूंकि ये मेरा अपना मूल विचार है, तो कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। दास में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसको दृढ़ता से कह सके, पर मन में आई बात तो कह दी हमने। तो आइए हम लोग हनुमान चालीसा, कुछ अगर आप भजन गाना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग हनुमान चालीसा पे चलते हैं। नहीं गाना है, चलिए ठीक है। तो फिर हम लोग जो है वो हनुमान चालीसा की तरफ उन्मुख होते हैं। अच्छा, वो भी कर सकते हैं, चलिए ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं। आप कह रहे हैं, हम तो हमारी तो आवाज़ भी उतना ठीक नहीं चल रही, बट तो बात चलिए ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर नारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव,
जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन जन। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धनधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। आइए हनुमान चालीसा करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरणौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति हर सुमति के संग। कंचन बरन विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंजित के। हाथ वज्र ध्वजा विराज, कांधे मूंज जने साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुण अति चातुर, राम काज निबेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबेको, रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवार। लाय सजीव लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि लाय। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावै, यस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनि, नारद शारद सहित अहीश। जम कुबेर दिगपाल जान, कभी कोविद कहि सके कहानी। तुम उपकार सुग्रीवन कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंगल भीषण माना, लंकेश्वर सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जान।
प्रभु मोद्रिका मेलि मुख माही जल दिला गए अचरजना दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रेते राम दुआरे तुम रखवारे होत नया बिनु पैसारे सब सुख लाए तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डर आपन तेज समारो तीनों लोक आंकते भूत पिशाच निकट न आवे महावीर जब नाम सुना नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान दूरा सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्राम अंत काल रघुबरपुर गाई जा जन्म हरि भक्त का और देवता चेतन भरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटय मिट सब पीरा जो सुमिर हनुमत बलवीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुजीव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छोटे बंद सुख होय जोया पढ़ हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी तुलसी दास सदा हरि चेरा की जय नाथ रे महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत उमापति महादेव की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय श्री राधा वल्लभ सरकार की जय कनक बिहारी जो सरकार कनक बिहारी जो सरकार की जय।